तो इस वक्त की बड़ी खबर बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट डूब जाए यानी बैंक पूरी तरह से बैंकरप्सी की कगार पर आ जाए तो फिर आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, इसको लेकर आरबीआई ने अब कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे इस वीडियो में इसी पर डिटेल से बताएंगे, क्योंकि आमतौर पर सभी लोग अपने पैसों को और अपनी बचत को अपने बैंक अकाउंट में ही रखते हैं। इसके साथ ही अपनी सेविंग्स को लोग बैंक एफडी और आरडी में भी निवेश करते हैं। बैंकों में लोगों को इस जमा रकम पर जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम यानी DICGC 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस डिपॉजिट इंश्योरेंस के नियमों में कुछ बदलाव किया है। आइए जानते हैं कि आरबीआई की ओर से किए गए जो नए बदलाव हैं उसमें क्या क्या है। सवाल उठता है कि एक बैंक में कितना पैसा जमा करें कि सब कुछ सुरक्षित रहे। इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक एफडी पर कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन केवल 5 लाख रुपए तक का बीमा देता है। इससे साफ होता है कि अगर बैंक डूब जाए तो फिर आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। अब बैंक जब डूबेगा तो उसका जो पैसा फ्रीज हो जाएगा, यानी आपको पैसा कहां से मिलेगा उसका जो भी सवाल है, तो उसका जवाब आरबीआई ने कुछ इस तरह से दिया है कि बैंक में जो जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए DICGC इंश्योरेंस बना है। अगर कोई बैंक डूब जाता है तो ये जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है, यानी जो मूल रकम है प्लस ब्याज। ये रकम DICGC के फंड से आती है। ये फंड बैंकों द्वारा दिए गए इंश्योरेंस प्रीमियम से बनाया जाता है। पहले ये हर 100 रुपए पर 12 पैसे होता था। उदाहरण के लिए अगर किसी बैंक के पास 10,000 करोड़ की जमा राशि है तो उसे DICGC को 12 करोड़ रुपए का प्रीमियम देना होता था। लेकिन अब ये इस आधार पर लिया जाएगा कि बैंकों की रेटिंग कैसी है। अब जब बैंकों की रेटिंग की बात हुई है तो फिर उसके बारे में भी जान लेते हैं। आरबीआई के जो नए डिपॉजिट इंश्योरेंस नियम है वो क्या कहते हैं। अभी तक सभी बैंक इस इंश्योरेंस के लिए एक ही प्रीमियम देते थे, लेकिन आरबीआई के नए डिपॉजिट इंश्योरेंस नियम के बाद अब बैंक जोखिम के आधार पर अलग अलग प्रीमियम देंगे। यानी कम जोखिम वाले बैंकों के लिए प्रीमियम कम होगा, वहीं ज्यादा जोखिम और कमजोर बैंकों के लिए प्रीमियम ज्यादा देना होगा। अब इस इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक की पूंजी, खराब कर्ज और प्रबंधन आदि के आधार पर तय होगा। ये नया बदलाव आने वाले सालों में लागू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बैंक में पैसा रखना कम जोखिम भरा है, क्योंकि वहाँ सारे नियम कायदों का पालन कर रहा है, तो उस बैंक से इंश्योरेंस प्रीमियम कम लिया जाएगा, जबकि ज्यादा रिस्क वाले बैंकों से ज्यादा पैसा वसूला जाएगा। मसलन जो बैंक ज्यादा जोखिम लेंगे, जैसे NPA जिसका ज्यादा है या फिर जिसके बैलेंस शीट खराब है, उन्हें ज्यादा प्रीमियम भरना होगा। ये सिस्टम मजबूत बैंकों के लिए राहत और कमजोर बैंकों के लिए सुधार का दबाव लाएगा। इसका मकसद बैंकिंग के सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा देना है। और वैसे भी अब सरकार ये साफ कर चुकी है कि ज्यादा बैंक वो रखना नहीं चाहती है, लिहाजा बैंकों के मर्जर की भी तैयारी चल रही है। सरकार के कुछ सूत्र तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अब सिर्फ देश में 3 से 4 ही बड़े बैंक रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे छोटे बैंक हैं उन्हें आपस में मर्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल इस चीज का था कि अगर आपका पैसा अगर बैंक डूब जाता है तो वो पैसा वापस कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।